के महान नाम को हम धन्यवाद। इस तरह फिर से हमें एक साथ होने के लिए प्रभु ने एक नया संडे को दिया और प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस तरह आप में आकर कलीसिया के जो शीर्षक है, जो कलीसिया के नाम जो नए नियम में दिए हैं, उसके बारे में मैं कह सकूँ। प्रभु ने यहाँ तक हम सभी को संभाला है, इसके लिए प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। और आज हम जो है, जो आखिरी नाम है कलीसिया का, उसको देखने वाले हैं। पिछले समय में हमने करीबन 9 नामों को देखा है और आज हम एक नाम को देखने वाले हैं और इसके बाद फिर अगले बुधवार को मैं नहीं रहूंगा, बाहर सेवका के लिए जाना है। फिर प्रभु की इच्छा रहेगी तो फिर हम बाद में बात करके हम वापस ये सभा को निरंतर कर सकते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रिय भाई बहनों ने सुंदर सुंदर गीतों को गाया और गीत गाना, परमेश्वर की महिमा करना बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन उसके पश्चात गीत गा के बाहर निकल जाना या वीडियो बंद करके अपना अपना काम करते रहना, कोई खाना बना रहा है, कोई इधर घूम रहा है, खाली चालू है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने सबसे ज्यादा महत्व जो दिया है वो वचनों को दिया है। अगर हम वचनों से भाग जाते हैं तो वचन के द्वारा ही हमारा न्याय होने वाला है। जो मनुष्य का न्याय होगा या विश्वासी का न्याय होगा वो वचन के द्वारा ही होगा। तो हम वचनों से भागे नहीं। बहुत बार हम देखते हैं अलग अलग समय में अगर जाता है, नामधारी कलीसिया में जाता हूँ, बच्चे लोग सुंदर सा बजा बजा के गीत गाते हैं, लेकिन जब वचन सेवका शुरू होती है वो बाहर निकल जाते हैं, घूमते हैं इधर उधर, वचन को नहीं सुनते हैं। इसीलिए उनके अंदर बदलाव नहीं होता है, उनकी उन्नति नहीं होती, उनमें आत्मिकता नहीं आती है, रिवाइवल नहीं आता है। केवल वचन ही ये सब कुछ कर सकता है। इसके लिए हमें वचनों के सामने बैठना है, वचनों से हमें सीखना है। क्योंकि हम देखते हैं इब्रानी के पत्र के पहले अध्याय में लिखा है, हमारे बाप दादाओं से, हमारे पुरखाओं से परमेश्वर अलग अलग भांति भांति से बातें करता था और आज परमेश्वर स्वयं केवल वचनों के द्वारा, जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है उसके द्वारा बातें करता है। तो परमेश्वर के बातों को हम टाल के भागे नहीं, तो हम वचन सुने। मैं थोड़े समय में खत्म कर रहा हूँ और आज का हमारा शीर्षक है, कलीसिया का जो नाम है वो दुल्हन है। और दुल्हन नाम जो है कलीसिया में बहुत बार आया है, पवित्र शास्त्र में बहुत बार है और वो कलीसिया का नाम है। कलीसिया को दुल्हन कहा है। तो आइए हम कुछ बातों को देखने वाले हैं। तो अगर हम श्रेष्ठ गीत नाम का किताब में जाते हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, श्रेष्ठ गीत आपने कितना दिन पहले पढ़ा है? कि किसने आज पढ़ा है, किसने कल पढ़ा है, किसने 1 महीने पढ़ा है, 1 महीना पहला, 1 साल पहला। बहुत सारे लोग श्रेष्ठ गीत को नहीं पढ़ते हैं और श्रेष्ठ गीत को अलग से किताब समझते हैं। लेकिन श्रेष्ठ गीत में सुलेमान और जो शिनोम करीन है उनके बारे में लिखा है और वही प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया एक दूसरे से जो बातें करते हैं उसके बारे में लिखा है। तो श्रेष्ठ गीत को बाइबल में श्रेष्ठ गीत कहा है, गीतों में सबसे श्रेष्ठ है और उसको हम पढ़ना चाहिए। और बहुत आत्मिक बातों को लेकर आत्मिकता के साथ उसको अगर हम पढ़ेंगे तो हमें उसके बारे में बहुत सारा ज्ञान हो जाएगा। तो आइए हम ये श्रेष्ठ गीत से कुछ बातों को देखें। 4था अध्याय निकालेंगे और वचन 8 से लेके 12 तक हम पढ़ेंगे। श्रेष्ठ गीत, नीति वचन के बाद हम देखते हैं श्रेष्ठ गीत को। यशायाह से पहला श्रेष्ठ गीत 4 अध्याय और 8 से 11 तक। ओके। हे मेरी दुल्हन, तू मेरे संग लवानोन से चलिया। तू अमाना की चोटी पर से, सनीर और हेरमोन की चोटी पर से
सिंहों की गुफाओं से, चीतों के पहाड़ों पर से दृष्टि कर। हे मेरी बहन, हे मेरी दुल्हन, तूने मेरा मन मोह लिया है। तूने अपनी आंखों कि एक ही चितवन से और अपने गले के एक ही हीरे से मेरा हृदय मोह लिया है। हे मेरी बहन, हे मेरी दुल्हन, तेरा प्रेम क्या ही मनोहर है। तेरा प्रेम दाख मधु से क्या ही उत्तम है, और तेरे इत्रों का सुगंध सब प्रकार के मसालों के सुगंध से। हे 11वें वचन में, हे मेरी दुल्हन, तेरे होठों से मधु टपकता है, तेरी जीभ के नीचे मधु और दूध रहता है। तेरे वस्त्रों का सुगंध लबानोन का सा है। 12 पढ़िए बजाओ, 12 आखिरी पढ़िए। मेरी बहन, मेरी दुल्हन, किवाड़ लगाई हुई बारी के समान, किवाड़ बंद किया हुआ सोता और छाप लगाया हुआ झरना। तो यहाँ पर जो बार बार दुल्हन आ रहा है, बहन लिखा है, ये है कलीसिया का चित्र है। और कलीसिया से स्वयं उसका प्रभु जो है, उसका जो वर है, जो दूल्हा है, वो बातें कर रहा है। दूल्हा और दुल्हन की बातों को इस किताब में लिखा है और वो उसकी बहुत प्रशंसा करता है दुल्हन की। और हमने दे अभी हम डिटेल से उसको नहीं देखेंगे, बहुत बड़ी प्रशंसा की उस करता है। लेकिन 12 वचन जो है, वो उस बात को हम देखेंगे। 12 वचन को, मेरी बहन, मेरी दुल्हन, किवाड़ लगाई हुई बारी के समान, किवाड़ बंद किया हुआ सोता और छाप लगाया हुआ झरना है। मेरी दुल्हन जो है, यानी कि कलीसिया जो है, वो किवाड़ लगाई हुई बारी के समान है। एक गार्डन है, एक बगीचा है, और वो बगीचा जो है उसको किवाड़ लगा है, गेट लगा है, कोई भी उसमें प्रवेश नहीं कर सकता है, कभी भी उसमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं। उसको किवाड़ लगा है, उसका समय है, और उसको सबसे जो बड़ा अधिकार है वो केवल जो दूल्हे को है, उसके मालिक को है। और ऐसा लिखा है, किवाड़ लगाई हुई बारी के समान है कलीसिया। उसको किवाड़ है, कभी भी नहीं जा सकते हैं। अगर हम निर्गमन की किताब में पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, कोई भी समय में पवित्र स्थान में नहीं जाना, कभी भी नहीं जाना, कैसे भी नहीं जाना। हम देखते हैं नादाब और अबीहू, ये दोनों जन, जो शास्त्रोक्त अग्नि नहीं था, ऊपर ही ऊपर आग था, वो लेके पवित्र स्थान में गए और वो मर गए वहां पर। तो पवित्र स्थान जो कलीसिया है, एक पवित्र स्थान है, किवाड़ लगाई हुई बाग है, गार्डन है, कभी भी उसमें हमें नहीं जाना है, कभी भी उसमें नहीं जा सकते हैं, और कैसा भी नहीं जा सकते। फिर आगे लिखा है, किवाड़ बंद किया हुआ सोता है, उमड़ता हुआ सोता है प्रभु यीशु मसीह, और कलीसिया उसमें से जीवित जल बाहर निकलता है, और वो जीवित सोता है। और वो कैसा है, वो भी किवाड़ बंद है, वो ऐसा खुला नहीं है, वो सोता है। और छाप लगाया हुआ झरना है, वो झरने के ऊपर छाप लगा है, स्टैंप लगा है। तो एक कलीसिया को ये बार यहाँ पर लिखा है, जो कलीसिया जो है, जो उसकी दुल्हन है, वो किवाड़ लगाई हुई बारी है, बगीचा है, गार्डन है। फिर किवाड़ बंद किया हुआ सोता है, और छाप लगाया हुआ झरना है। और वो झरने में भी कोई भी जाके कैसे भी अपने गंदे कपड़े नहीं धो सकता है। तो कलीसिया को बहुत पवित्रता के साथ परमेश्वर ने इस संसार में रखा है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। और हम हर एक को दिया हुआ जो आत्मा है, वो भी पवित्र आत्मा है, और इसीलिए कलीसिया को पवित्र रखना है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि कलीसिया में कोई दाग हो या कोई झुर्री हो। हम इफिसियों की पत्री में उस बात को पढ़ते हैं। तो परमेश्वर इस कलीसिया में दाग और झुर्री नहीं रखते हैं, क्योंकि वो उसकी दुल्हन है। एक वचन और लेंगे, दूसरा कुरिन्थी 11:2। दूसरा कुरिन्थी 11 का 2।
सब लोग वचन सुने थोड़ा देर तक। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसीलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। बस, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ। पौलुस लिखता है, मैं तुम्हारे विषय में मुझे एक आस्था है, मेरे मन में तुम्हारे लिए। और वो आस्था कैसा है? ईश्वरीय आस्था है। इधर धुन जो शब्द है, कई जगह पर आस्था लिखा है। और तो ये जो है, वो एक आस्था उसके मन में है। और इसलिए मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। एक ही पुरुष से हमारा मंगनी हुआ है। तो हमारा मंगनी एक ही पुरुष से हुआ है, इसलिए कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। हम पवित्र रहकर मसीह को हमें सौंपने के लिए उसने एक धुन लगाई है। उसके मन में एक आस्था है। और हमको एक दिन प्रभु यीशु मसीह जो हमारा दूल्हा है, वो मसीह है, उसको वो हम सौंपने वाले हैं अपने आप को, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें कलीसिया के लिए लेने के लिए आने वाला है। अभी हमारा मंगनी हुआ है। जब हमारा बपतिस्मा होता है तो हमारा मंगनी होता है। और मंगनी से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक जो बीच का समय है, वो जो है हमारा प्रेम करने का समय है। बहुत सारे जवान लोग पहला प्रेम करते हैं, फिर शादी करते हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा नहीं है। मंगनी के बाद जो हमारा विवाह का समय है, या विवाह के बाद हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, क्योंकि हम एक दूसरे के बन चुके हैं। तो हम मसीह पर इस दिनों में जो प्रेम करते हैं, क्योंकि वो हमारा दूल्हा है, हमें लेने के लिए आने वाला है। उसके साथ हमारा मंगनी हुआ है। और जो है, जो बपतिस्मा है, वो एक करार है, एक वाचा है, जो हम उसके साथ हमारी वाचा बंधी है। और वो वाचा ऐसी बंधी है कि हम उसके साथ बंध चुके हैं, हमारे उसकी मंगनी हुई है। देखो, अगर हम लूका का सुसमाचार अध्याय 15 में आते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं एक स्त्री है, और उसके पास क्या है, 10 सिक्के हैं। और 10 सिक्के में से एक सिक्का खो गया। फिर उसने क्या किया? पूरा घर में झाड़ू लगाया, फिर दीपक लगाया, झाड़ू लगाया, और वो घर को पूरा साफ किया। क्योंकि उसके पास जो सिक्का था, वो क्या हो गया था? गुम गया था। फिर बाद में उसको वो सिक्का मिला। और वो उसने क्या किया? फिर अड़ोस पड़ोस के लोगों को बुलाकर आनंद किया, ऐसा लिखा है वहां पर। चाहिए तो हम देख सकते हैं उस वचन में, 15 अध्याय जो है उसमें, लूका का 15 अध्याय, उसमें 3 बातें लिखी है। खोया हुआ भेड़ है, खोया हुआ सिक्का है, और खोया हुआ पुत्र है, उड़ाऊ पुत्र है। और तीनों के बारे में लिखा है, खोया, पाया, फिर आनंद किया। ऐसे 3 बात को देखते हैं। तो खोया हुआ सिक्का जो है, वचन 8 से लेके केवल 2 वचनों में लिखा है, 8 से 10 तक। वहां लिखा है, या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो, और उनमें से एक खो जाए, तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक न मिल जाए जी लगाकर खोजती न रहे। और जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसिनियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूँ, इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामने आनंद होगा। तो हम 8 और 9 वचन में हम पढ़ते हैं, जब उसका सिक्का उसको मिला, जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है,
मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मुझे मिल गया है। तो 10 सिक्के हैं और एक ही गुमा है, 9 तो उसके पास है। फिर उसके लिए इतना क्यों ढूंढा उसने? इतना क्या लिया उसमें? वहां पर लिखा है उसने दिया जलाकर उसको खोजा है और पूरा सफाई किया, झाड़ बुखार, क्योंकि हम देखते हैं जो ये जो तीनों जो है, इसमें 3 जो खोई हुई चीजें हैं। एक तो भेड़ है, भेड़ आवाज सुन सकता है और आवाज भी दे सकता है। चरवा अगर उससे उसको आवाज देगा तो भेड़ उसका उलट आवाज दे सकता है, क्योंकि चरवाहे की भाषा भेड़ समझता है। लेकिन सिक्का जो है उसके अंदर वो आवाज भी दे नहीं सकता, आवाज सुन भी नहीं सकता है। तो जो गिरा या घूमगा तो एक ही जगह में पड़ा रहेगा वो। फिर आगे हम देखते हैं जो उड़ाव पुत्र खो गया था, उसके पास तो सब कुछ है। वो आवाज भी दे सकता है, आवाज सुन भी सकता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन ये सिक्का जो है, ये तो आवाज सुन भी नहीं सकता है, आवाज दे भी नहीं सकता। लेकिन इसमें एक बात है, वो उसमें कीमत है, उसका मूल्य है। और वो जो सिक्का जो है, जब घूम जाता है तो एक जगह पे पड़ा रहता है, अपनी नजरों से दूर हो जाता है। फिर हम देखते हैं उसके ऊपर मट्टी, गंदगी ये जमा हो जाती है, इसके लिए वो दिखता नहीं है। वैसा हमारा जीवन था। हम एक जगह पे पड़े थे, हम तो कोई कीमत के नहीं थे, लेकिन पवित्र शास्त्र में लिखा है तुम मूल्यवान हो। यशायाह में लिखा है तुम्हें मोल देकर छुड़ाया है। नए नियम में हम देखते हैं तो उसको कीमत है सिक्के को। और उसको हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जिस जगह पर हम पड़े थे, भजन संहिता 113 में लिखा है हमें मिट्टी से उठाया, घूरे से उठाया, घूरे से, कूड़े कूड़े में पड़े थे हम, कूड़े की जगह पर, और हमें राजा के स्थान में बिठाया है। और ऐसा हमारा स्थिति था। लेकिन यहाँ पर जो स्त्री है, को या कौन सी ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हैं? तो ये जो स्त्री है, ये स्त्री एक दुल्हन का चित्र है। क्योंकि इस्राएल लोग में जब शादी होती थी तो शादी से पहले दूल्हा जो है वो लड़की का घर पे आएगा, लड़के को पसंद करने के लिए। फिर लड़की को उसके घर के लोग आएंगे और फिर वो दिन आनंद मिलन करेंगे, लड़की को पसंद करेंगे। फिर लड़की को पसंद करने के बाद वो बातचीत करेंगे, फिर उसके बाद वो वापस लौटेंगे। तो जब बातचीत होती है, लड़की पसंद होती है, तो उसको जो दूल्हा है वो 10 चांदी के सिक्के देता था। और जो शादी है और मंगनी है उसमें थोड़ा देर लगता था। देर क्यों लगता था? क्योंकि दूल्हा वापस जाता था, जो लड़का है, अभी मंगनी हो गई, समझो पसंद हो गए, मंगनी हो गई, 10 सिक्के उसको दे दिए, फिर वो वापस जाता था। फिर उसका पिताजी का जो जगह रहता था, अभी तो पिताजी का घर है, लेकिन वो घर में माता पिता सब भाई बहन सब रहते हैं। लेकिन अब ये लड़का बड़ा हुआ है, अभी उसका शादी भी तय हुआ है, मंगनी हुआ है, तो वो जाता था, फिर अपने लिए घर बनाता था। और वो घर पूरा घर बनाने के बाद शादी का तारीख फिक्स करके वापस वो लड़की के यहाँ पर आते थे और फिर उनका धूमधाम से शादी होती थी। और फिर वो लड़के को लेके अपने नए घर में जाता है और वो नए घर में दोनों पति पत्नी रहते हैं। तो यहूदी लोगों का ये रीति है। यही रीति को प्रिय हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना का 14 अध्याय निकालिए, पहला वचन। यूहन्ना 14 का 1। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। पढ़ो ना आगे, दो तीन पढ़ो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। थैंक यू ब्रदर।
यहाँ पे लिखा है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। अभी हमारा प्रभु यीशु मसीह दूल्हा है, अभी हमारा मंगनी हुआ है और उसने हमें वरदानों को दिया है, जो चांदी के सिक्के है 10 वो वरदान है और वो वरदानों को हमें दिया है और वो वापस पिता के घर पे गया है। और आगे ऐसा लिखता है, पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। जैसा दूल्हा पिता के घर में आता था मंगनी होने के बाद और एक अच्छा सा भवन अपने वधू के लिए, अपने दुल्हन के लिए बनाता था, फिर ऐसा लिखा है, तो मैं फिर आकर तुम्हें वहां ले जाऊंगा, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। प्रभु यीशु मसीह ने हम चेले को अभी वचा दिया है, अभी प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में रहता है, वो हमें वहां लेने के लिए आने वाला है। तो पिता के घर में वो हमारे लिए जगह तैयार कर रहे हैं। तो यह अभी जो दूल्हा था, यहूदी लोग का दूल्हा, वो भी ऐसा ही करने का। तो वो दुल्हन को वो 10 सिक्के देने का और वो 10 सिक्के दुल्हन के पास है जब उसका मंगनी हुआ है। अभी शादी और मंगनी में थोड़ा समय है, क्योंकि अभी उसको घर बनाना है, फिर पैसा इकट्ठा करना है, सारी सुविधा करके फिर शादी के लिए आने का है। ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए किया है। तो अगर वो 10 सिक्के उसने दिया है और वो 10 सिक्के में से इसके पास एक क्या हो गया, गुम गया, उससे खो गया, तो वो बहुत डर गई, क्योंकि दूल्हा जब आएगा और उसको पूछेगा, अरे तो एक 10 सिक्के में से एक को संभाल नहीं सके तो मुझे कैसा संभालेंगे, मेरे परिवार को कैसा कैसा संभालेगी, तू कितनी लापरवाह है। ये दोष को नहीं चाहती थी, ये दोष मुझ पर लगे, इसके लिए उसने क्या किया, दीपक लगाया, झाड़ू मारा, सब कुछ सफा किया और वो सिक्के को उसने पाया और फिर आनंद किया, क्योंकि वो उसके ऊपर दाग नहीं लगना चाहिए। अरे तू कितनी लापरवाह है, तू सिक्का नहीं संभाल सकती है। उस समय में ये सिक्का खोना नहीं मांगता था, इसका अलग अलग सिक्के को तो कोई कोई जो लड़की है उसका जो सर पे ऐसा ये पट्टी रहता है ना, उनका सिर पे लगाने का बैंड, हेयर बैंड, तो हेयर बैंड सुनार के पास जाके वो चांदी का हेयर बैंड में वो सिक्के लगा के रखती थी, फिर उसमें से छूटता नहीं था। लेकिन एक एक रहेगा तो कभी कभी गुम भी होने का डर है। फिर वो हमको भी वरदाने दिए है परमेश्वर ने, क्या हम उस वरदान का उपयोग करते हैं? प्रभु हमारा दूल्हा आएगा और हमको पूछेगा, हे अविश्वासी दास, तेरे को थोड़ा सा काम दिया था तो पूरा नहीं किया, कितना लापरवाही किया। हम लापरवाही करते हैं प्रियो प्रभु के काम में, क्योंकि दूल्हा आने वाला है। वो स्त्री ने मेहनत किया, दिया जो है वचन का चित्र है, वो दिया को लिया, वो प्रकाश में उसने उसको खोजा। क्या हम वो वचन में प्रतिदिन हमारे प्रभु यीशु मसीह को खोजते हैं, वचन को प्रतिदिन पढ़ते हैं? क्या प्रभु मुझसे जवाब मांगेगा, मुझ पर दोष लगाएगा, ऐसा डर आपके मन में नहीं आता है क्या? अगर नहीं आता है तो आपका उद्धार नहीं हुआ है प्रियो, क्योंकि हमारा दूल्हा जल्दी ही आने वाला है, हमें हिसाब देना है, क्योंकि उसने हमें वरदानें दी है, हमें आशीष दी है और हमें वो घूरे से उठाया है। वो सिक्का जो है जगह में पड़ा था, मिट्टी में पड़ा रहेगा, आवाज नहीं दे सकता, कुछ नहीं कर सकता था। ऐसे हम आने जाती थे, परमेश्वर से दूर थे, उसके प्रेम से दूर थे, हमारे पास वो ज्योति नहीं आई थी। जब तक ज्योति उसके हमारे पास आई, जैसा वो सिक्का पड़ा था, वो ज्योति में दिख गया, अरे मेरा देखो कितना मिट्टी उसके ऊपर बैठा है, कितना गंदगी में है। फिर वो ज्योति में उसने उस सिक्के को उठाया और आनंद के साथ लोगों को इकट्ठा किया। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया है, जब हम उसको पाए, हम उसको मिले, तो उसने बहुत आनंद किया स्वर्ग में। और वही दूल्हा हमारा स्वर्ग में हमारे लिए एक जगह तैयार कर रहा है, इसके लिए कि वो दुल्हन को लेके जाएगा उस जगह पर। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह जल्द ही आने वाला है। कुछ वचनों को हम और भी देखने वाले हैं। यशाया का 61 अध्याय और 10 वचन में भी कुछ बात को लिखी है। उससे यशाया का 61 का 10 में लिखा है, उसमें हमें उद्धार के वस्त्र पहनाए है, धार्मिकता की चद्दर से हमें ओढ़ा है,
जैसे दूल्हा और दुल्हन को रहता है। तो 61 का 10 में लिखा है। और एशिया 62 का 5 भी देखिए, 62:5 एशिया का, एशिया 62 का 5 में भी दुल्हन के बारे में कुछ बातों को लिखा है। 62 का 5 ना अंकल, 65। क्योंकि जिस प्रकार हाँ बराबर। क्योंकि जिस प्रकार जवान पुरुष एक कुमारी को ब्याह ले लाता है, वैसे ही तेरे पुत्र तुझे ब्याह लेंगे। और जैसे दूल्हा अपनी दुल्हन के कारण हर्षित होता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर तेरे कारण हर्षित होगा। हम परमेश्वर की दुल्हन है, और उसका पुत्र हमें जब ब्याह लेगा तो परमेश्वर उस कारण हर्षित होगा, परमेश्वर को आनंद होगा। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी दुल्हन है, हम जहां वो रहता है हम उसके साथ रहे। अगर हम यिर्मयाह का किताब में जाएंगे 16 अध्याय में और 9 वचन में, यिर्मयाह 16 का 9, यिर्मयाह 16 9, क्योंकि सेनाओं का यहोवा इस्राएल का परमेश्वर यूं कहता है, देख तुम लोगों को देखते और तुम्हारे ही दिनों में मैं से ऐसा करूंगा कि इस स्थान में ना तो हर्ष और ना आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा, ना दूल्हे और ना दुल्हन का शब्द। यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो, यहूदी लोग, इस्राएल लोग परमेश्वर को भूल गए, और परमेश्वर ने उनके लिए कितने अद्भुत काम को किया था। उनको मिस्र से परमेश्वर ने कितने अद्भुत आश्चर्य कर्मों करके 10 पीड़ा उन पर लाके उनको छुड़ाया था, अन्य जाति लोग से उनको छुड़ाया था। फिर इस्राएल देश उनके लिए स्थापित किया। फिर उसके बाद हम देखते हैं वो फिर से मूर्ति पूजा करने लगे। फिर बाबिलोन में उनको बंधुआई में ले गए। फिर बंधुआई से आने के बाद भी हम देखते हैं वो परमेश्वर से दूर रहे, और परमेश्वर ने उनके लिए कितने भविष्यद्वक्ताओं को भेजा और कितने न्यायियों को भेजा, कितने उनको छुड़ाने वाले को भेजा। लेकिन इस्राएल लोग पाप ही करते रहे, पाप ही करते रहे। फिर हम देखते हैं नए नियम और पुराने नियम में जब हम बाइबल खोलते हैं तो उसमें एक पन्ना खुला हुआ दिखता है। हम जब मत्ती का सुसमाचार का पहला अध्याय निकालते हैं, मत्ती का सुसमाचार का एक अध्याय, और वहां पर देखो, यहाँ पर मत्ती का सुसमाचार है और यहाँ पर पुराना नियम है। ये देखो, यहाँ पर नया नियम, यहाँ पे पुराना नियम। इसमें एक पन्ना पूरा प्लेन है, ये पन्ना खाली है। ये जो पन्ना खाली जो है पवित्र शास्त्र बाइबल में, ये 400 साल को दिखाता है। आखिरी का जो मलाकी में जो भविष्यद्वक्ता आया, संदेशता आया, परमेश्वर की बातें मनुष्य को बताने के लिए आया, और उसके बाद लोगों ने उसका नहीं माना। तो परमेश्वर ने 400 साल उनसे बातें नहीं की, और वो बातें नहीं की, वही ये प्लेन पेपर को बताता है। परमेश्वर उनके साथ बात नहीं किया 400 साल तक। परमेश्वर ने उनके साथ बातें नहीं, तुमको क्या करने का है करो, मूर्ति पूजा करो, कुछ भी करो, कुछ भी करो। लेकिन परमेश्वर उनसे प्रेम करता था। और फिर परमेश्वर ने जो बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना का पिताजी जकरिया से सबसे पहले बात की, क्योंकि उस समय में वो धर्मी थे। ऐसे समय में, उस समय में कोई धर्मी नहीं था, बहुत लोग गलत कर रहे थे। परमेश्वर का मंदिर में व्यापार चल रहा था, और जो यहोवा के जो पर्व थे, यहोवा के जो परमेश्वर को जो त्योहार थे, वो यहूदी के पर्व बने थे। हम देखते हैं यूहन्ना का सुसमाचार में ऐसा लिखा है, यहूदियों का पर्व था। और उसके पहला अगर हम देखते तो वहां पे लिखा है यहोवा का पर्व, और लेकिन हम वहां पे देखते हैं यहूदियों का पर्व। वो पर्व भी यहूदी लोगों का हुआ था, क्योंकि उसमें परमेश्वर का महिमा नहीं मिल रही थी। तो ऐसे समय में परमेश्वर फिर से उसका कलीसिया स्थापन करने के लिए, उसका दुल्हन स्थापित करने के लिए, हम देखते हैं बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना के पिताजी से बात किया, जकरिया से बात किया, जब वो पवित्र स्थान में गया था।
क्योंकि उस समय में उसके बारे में बहुत सारी बातें लिखी है। वो उस समय के दिनों में ऐसे लिखा है, वो बहुत धर्मी था। उसकी गवाही देखो, बहुत सुंदर गवाही उसकी। ऐसा लिखा है एक का लूका का 1 का 5 और 6 में लिखा है, छठवें वचन में पढ़ता हूँ। वे दोनों यानी कि जकरिया और अलीशिबा, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। ऐसे समय में सब जगह पे बुराई है, अधर्म फैला हुआ है, लेकिन ये दोनों पति पत्नी, उनको बच्चा भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर की क्या कर रहे थे, आज्ञा को पाल रहे थे, उसको विधेयक के ऊपर, उसके निर्देश के ऊपर चलते थे, और वो धर्मी थे उस समय में, और परमेश्वर ने उनसे बातें फैला किया। और फिर उनको बेटा दिया परमेश्वर ने उनको, यूहन्ना, जो प्रभु यीशु मसीह से केवल 6 महीने बड़ा था। तो प्रियो, हम यहाँ पे जो वचन पढ़ा है यिर्मयाह का 16 अध्याय, वहां पर देखते हो 400 समय का साल में 400 समय, जब 400 साल परमेश्वर बात नहीं किया, तो वहां पर हम देखते हैं कोई दूल्हा और दूल्हे का आवाज तक नहीं वहां है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो दूल्हा है, और जो उसके लोग हैं उसके दुल्हन है। यहूदी लोग पुराने समय में, अभी हम लोग विश्वासी लोग, अभी तो दोनों का बातचीत ही नहीं, बातचीत पूरा बंद है। और यिर्मयाह का वो जो हम वापस पढ़े 16 का 9 में, वहां पर दूल्हा और दुल्हन का बात बंद है, क्योंकि क्यों? देखो, हाँ, तो अंकल 16 का 9 यिर्मयाह, वही वही, क्योंकि सेनाओं का यहोवा इस्राएल का परमेश्वर ये कहता है, देख, तुम लोगों के देखते और तुम्हारे ही दिनों में मैं ऐसा करूंगा कि इस स्थान में ना तो हर्ष और ना आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा, ना दूल्हे और ना दुल्हन का शब्द। हाँ, वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने कहा कि मैं ऐसा करूंगा, इस स्थान में न तो हर्ष न आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा, ना आनंद है ना हर्ष है, वो शब्द सुनाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर बात ही नहीं कर रहा था किसी से, और ना परमेश्वर उनकी बातें सुन रहा था। परमेश्वर बोलता है, तुम्हारे जो पवित्र स्थान है, मंदिर है, उसके किवाड़ को मैं चाहता हूं उसको बंद करो, तुम्हारे वाणी से मेरे कान भरे हुए हैं, मैं नहीं सुन सकता तुम्हारी वाणी को, क्योंकि पाप में सारे लोग थे। और उस समय में हम देखते हैं दूल्हा और दुल्हन का शब्द इसराइल में बंद हुआ था, क्योंकि परमेश्वर उनके बातों को नहीं सुनते थे, और परमेश्वर भी उनसे बातें नहीं करते थे। तो दूल्हा और दुल्हन का शब्द वहां पर सुनाई नहीं देता था। अभी 25 का 10 में पढ़े ब्रदर, यिर्मयाह का 25 का 10। 25 का 10, जी, मैं ऐसा करूंगा कि इनमें ना तो हर्ष और ना आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा, और ना दूल्हे या दुल्हन का और ना चक्की का भी शब्द सुनाई नहीं पड़ेगा, और हाँ, ना बराबर। इनमें दिया जलेगा। तो यहाँ पर भी, वहां यहाँ पर ऐसा अभी तक ऐसे समय है, परमेश्वर बात नहीं कर रहा है। और जो चक्की है पुराने समय में, सास और बहू चक्की में बैठकर वो चक्की पीसते थे आटा बनाने के लिए घर में, क्योंकि बाहर जो चक्की नहीं थी, तो उसका भी आवाज बंद हो गया। तो ऐसा समय वहां पर था, और परमेश्वर ने उनको उत्तर दिशा से शत्रु को उन पर लाया था। तो ऐसे उस समय में परमेश्वर उनसे बातें नहीं करता था। लेकिन यिर्मयाह का 33 का 11 में अगर हम आएंगे, यिर्मयाह 33 का 11 में, यहाँ पे लिखा है, इन्हीं में हर्ष और आनंद का शब्द, दूल्हे दुल्हन का शब्द और इस बात के कहने वालों का शब्द फिर सुनाई पड़ेगा, सेनाओं के यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। और यहोवा के भवन में धन्यवाद बलि लाने वालों का भी शब्द सुनाई पड़ेगा, क्योंकि मैं इस देश की दशा पहले के समान ज्यों की त्यों कर दूंगा, यहोवा का यही वचन है। हाँ, तो ब्रदर आपका थोड़ा आवाज कट रहा है, थोड़ा थोड़ा नेटवर्क में है, तो ये बहुत आनंद देने वाला, उत्साह देने वाला वचन है, क्योंकि परमेश्वर कहता है
क्योंकि मैं इस देश की दशा पहले के समान जो के तो कर दूंगा। और यहोवा का वचन है, परमेश्वर का वायदा है कि मैं जब पहला था, दूल्हा और दुल्हन की बातें सुनते थे, मैं वैसा ही करने वाला हूं। और आगे लिखा है, इन्हीं में हर्ष और आनंद का शब्द, दूल्हे और दुल्हन का शब्द, और इस बात के कहने वालों का शब्द फिर सुनाई पड़ेगा। क्यों कहा है? क्योंकि 33 अध्याय का ऊपर हम हेडिंग पढ़ेंगे, तो वहां पे लिखा है विपत्ति और पुनर्स्थापना की भविष्यवाणी। उनके ऊपर विपत्ति भी आएगी, लेकिन परमेश्वर उनका क्या करेगा? पुनर्स्थापना करेगा। और वो पुनर्स्थापना प्रभु यीशु मसीह को भेजकर परमेश्वर करने वाला। कि जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आएगा तो वो हमसे बातें करेगा, लोग उससे बातें करेंगे, परमेश्वर है स्वयं, वो बातें करेगा। और फिर जो पहला जो दशा था, परमेश्वर और मनुष्य एक साथ बातें करते थे। देखो, अदन की वाटिका में हम देखते हैं परमेश्वर प्रतिदिन आदम और हवा से मिलने के लिए आता था, उनसे बातें होती थी। और फिर हम देखते हैं बीच बीच में परमेश्वर उनसे बातें करते थे। लेकिन यहाँ पर जो बीच का समय हम देखते हैं, मूर्ति पूजा के कारण, उनके पाप के कारण परमेश्वर ने उनसे मुंह फेरा, परमेश्वर से दूर हो गए। फिर परमेश्वर उनको बात नहीं करता था। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पर पुनर्स्थापना की भविष्यवाणी दी, और वो पुनर्स्थापना परमेश्वर ने स्वयं की। अगर हम यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 29 में आते हैं, यूहन्ना सुसमाचार 3 का 29, इसका 29 मिनट है। 3 का 29 बोलो। हाँ, जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी चिंता है। दूल्हे के शब्द से बहुत हर्ष होता है। अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ है। ये कौन कहता है ब्रदर? यीशु के विषय में यूहन्ना की गवाही ऊपर लिखा है। और वहां लिखा है, जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है। दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ है। क्योंकि उससे पहले जो यूहन्ना को परमेश्वर ने भेजा था, प्रभु यीशु मसीह से पहले, वो मार्ग को सीधा करे, यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताए, जो मेरे पीछे आने वाला है वो उद्धार करता है, वो सबसे श्रेष्ठ है, वो परमेश्वर का पुत्र है। ये गवाही यूहन्ना देता था। और जब उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा पूरी तरफ से 3 अध्याय में, और फिर वो कहता है उसके बारे में कि जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है। प्रभु यीशु मसीह दूल्हा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन जो कलीसिया जो है वो स्थापित होने वाले, उसने भी वही देखा, क्योंकि वो आखिरी का भविष्यद्वक्ता था। आखिरी का भविष्यद्वक्ता जो है, हम यूहन्ना को देखते हैं, और उसने कहा कि जो जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ है उसके सुनता है। उसने खुद को दूल्हे का मित्र कहा। दूल्हा प्रभु यीशु मसीह है, उसका वो मित्र कहता है। और आगे हम ऐसा देखते हैं, दूल्हे के शब्द से वो हर्षित होता है। प्रभु यीशु मसीह के वाणी से उसको बहुत आनंद मिला, क्योंकि उसने जान लिया यही है उद्धार करने वाला। उसने उसकी बार बार गवाही दी थी। पहला अध्याय 29 वचन में लिखा है, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। और वो बार बार गवाही देता था। फिर भी एक बार उसने कुछ लोगों को यीशु मसीह के पास भेज के कहा कि भाई, जिसके हम इंतजार करते क्या वही आप है? तो उसको थोड़ा वो शक भी हुआ, क्या आप ही है क्या? लेकिन उसका शक दूर हुआ, और यह भी गवाही दे रहा है वही दूल्हा है, और उसकी दुल्हन उसकी कलीसिया है। तो प्रिय, हम इस बातों को यहाँ पर देखते हैं, और उसके शब्द से उसको आनंद होता है। प्रकाशित वाक्य 21 का 9 पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 21 का 9। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 पिछली विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे
दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। जो 7 स्वर्गदूत थे और उनके पास विपत्ति से भरे कटोरे थे, और उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊं। अभी वो कटोरे है, ये क्रोध के कटोरे है, ये संसार में उसको उंडेला जाएगा, बहुत विपत्ति आएगी, लेकिन उससे पहले ये स्वर्गदूत यूहन्ना को दिखाता है, देख जो दुल्हन है, जो मेमने की पत्नी है, उसको देख। प्रियो, इस समय में हम देखते हैं जो मेमने की पत्नी जो है, जो दुल्हन है, वो कहाँ है? ये भाग में, ये मध्य आकाश में है, और उसको उठा लिया गया है इस संसार से। और उठाने के बाद वो कटोरे है इस संसार पर डालने वाले हैं, क्रोध का कटोरा। 7 कटोरे डाले जाएंगे और बहुत विपत्ति आएगी। उससे पहला कलीसिया को उठा लिया जाएगा और बीच आसमान में कलीसिया रहेगी, प्रभु यीशु मसीह वहां पर आएंगे, रहेंगे। और उस समय में हम जो कलीसिया के लोग हैं, उद्धार पाए हुए लोग हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह बख्शिश देगा, उपहारों को देगा। उसको बीमा का न्यायासन कहते हैं। वहां पर हमारा विश्वासियों का न्याय नहीं होगा, क्योंकि हमारा न्याय नहीं है। न्याय किसका होगा? इस्राएल लोगों का न्याय होगा, अन्य जातियों का न्याय होगा, स्वर्गदूतों का न्याय होगा, पापी लोगों का न्याय होगा। लेकिन जो उद्धार पाए हुए हैं, उनका न्याय नहीं होगा। जब कलीसिया उठा ली जाएगी, विपत्ति आने से पहले, क्लेश, महाक्लेश का समय अभी आएगा, जब यीशु मसीह आएंगे, कलीसिया को उठा ले जाएगा और महाक्लेश का समय आएगा 7 साल। और 7 साल कलीसिया मध्य आसमान में रहेगी। वहां पर कलीसिया के जो लोगों ने कुछ कामों को किया है, उसको बख्शिश मिलेंगे। वहां पर देखे 5 प्रकार के मुकुटों को लिखा है, वो 5 प्रकार के मुकुट को मिलेंगे। फिर ऐसा लिखा है पहला कुरिन्थी उसका 3रा अध्याय में, जिन्होंने सोने के ऊपर काम किया, जिसने चांदी के जैसा काम किया, जिसने बहुमूल्य पत्थर के जैसा काम किया, उनको भी वहां पर प्रतिफल मिलेगा कि जो अच्छा काम किया प्रभु यीशु मसीह के लिए। और फिर जिन्होंने घास फूस और लकड़ी का जो काम किया है, वो तो भस्म हो जाएगा, उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। संसार में आए, कलीसिया में गए, गाने को गाया, वचन को भी ऐसा वैसा सुना, वो नरक में तो नहीं जाएंगे अगर उद्धार पाए हैं, लेकिन उनको कुछ प्रतिफल नहीं मिलेगा। ऐसा लिखा है, वो जलते जलते बच जाएंगे। जैसा हम देखते हैं, एक मुर्गी को जैसा वो फ्राई करते हैं तंदूरी बनाने के लिए, लेकिन उसमें से वो हाथ से छूटकर भाग जाती है, और जैसा पूरा जला हुआ है लेकिन वो मरता नहीं, ऐसा कंडीशन में हम स्वर्ग में रहेंगे। पूरा जला हुआ है, कुछ काम का नहीं है, लेकिन जीवित है, तो प्रतिफल भी नहीं है, और ऐसी स्थिति में रहेंगे। तो हमें प्रतिफल मिलने के लिए हमें अभी कुछ करना है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है, और वहां पर हम देखते हैं, वहां पर वो कलीसिया को दिखाता है, वो कलीसिया उठा ले जाएगा, फिर विपत्ति आएगी यहाँ पर। और उससे पहला प्रभु यीशु मसीह का आगमन आज भी हो सकता है। हम तैयार है क्या, वो भी हमें देखना चाहिए। फिर हम और 2 वचन को देखेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 21 का 9 हमने देखा है ना, अभी 21 का 2 देखेंगे। 21 का 2 में फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। और जो ये सियोन है, जो पवित्र यरूशलेम जो है, सियोन नगर उसको कहा है, वो भी वो दुल्हन के समान है जिसमें हम रहने वाले हैं। और वहां पे लिखा है, उसने अपने पति के लिए श्रृंगार किया है। और बहुत बार लोग कहते हैं कि हम श्रृंगार करना चाहिए क्या नहीं, गहने पहनना चाहिए क्या नहीं है। वो बातों को भी हम यहाँ पे लिखा है, श्रृंगार किया है। लेकिन अगर हम 22 का 17 देखेंगे, उसका ही 22 का 17,
सॉरी, उससे पहले है आत्मा और दुल्हन दोनों और कहे आए कोई काहे आवाज कट हो गया जरा आपका, आवाज नहीं आया, कोई बात नहीं, वो आप दूसरा पढ़ना है ब्रदर। और इसका मैं और आत्मा और दुल्हन हाँ, और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे कि आ, और जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल से समेत ले। आत्मा और दुल्हन कहती है अभी पवित्र आत्मा इस संसार में है, दुल्हन उसकी कलीसिया है, और वो इंतजार कर रही है प्रभु यीशु मसीह का आ कह रहे हैं। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? क्या हम तैयारी में है क्या? ये भी हमें परखना है। आत्मा और दुल्हन कहती है आ करके, तो हम तैयार होएगा तो हम कहेंगे आ प्रभु यीशु मसीह, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। वो वचन को हमें पढ़ना है 19 का 7, 19 का 7 से लेके 9 तक, 19 का 7 से 9। आओ हम आनंदित और महान हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लेख धन्य है, धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के लिए घोषित हैं, बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के संग है। बस, थैंक यू ब्रदर। अभी आपका आवाज बहुत कट हो गया ब्रदर, वो बरोबर नहीं आएगा, तो भी हम पढ़ते हैं वापस से। लिखा है, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें। आओ, हमें आना है, आनंदित और मगन होना है, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। जल्दी ही हम मेमने के साथ रहेंगे, उसके साथ में रहेंगे, और उसका विवाह आ पहुंचा है। समय आया है, प्रभु का आगमन का समय। हम देखते हैं संसार में जो भी कुछ हो रहा है प्रभु के आगमन के, वो सारे चित्र को दिखाता है। कलीसिया का सताव हो रहा है, भाई लोग का सताव हो रहा है, जगह जगह पर अकाल हो रहे हैं, और महामारी आ रही है, आसमान में नए नए चिन्ह को देख रहे हैं। ये सारी जो बातें हैं, ये प्रभु यीशु मसीह के आगमन के चित्र है, और ये आगमन प्रभु यीशु मसीह का जल्दी होगा। और ऐसा लिखा है, मेमने का विवाह पहुंचा है, कलीसिया उठा ले जाएंगे, एक पल भर में उठाया जाएगा, किसको पता भी नहीं पड़ेगा कभी उठाए जाएंगे। फिर हम देखते हैं बहुत लोग नीचे रहेंगे, फिर वो इधर उधर जाके शिकायत करेंगे, कैसा किधर हमारा गायब होगा घर का लोग। और कोई कोई साइंटिस्ट बोलेगा कोई एक 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 ग्रह या कोई नजदीक आया और लोगों को खींच के ऊपर लेके गया। कोई कोई ऐसा लगाएगा, कोई कोई कैसा लगेगा, बहुत सारे घर खाली भी पड़े रहेंगे, अन्य जाति लोग उसको घर में ले लेंगे। ये सारी बातें होने वाली है, और प्रभु यीशु मसीह मध्य बीच में आसमान में आएगा और उसके लोग उठा ले जाएंगे, और बहुत लोगों को पता नहीं पड़ेगा क्या हुआ है करके, और लोग अलग अलग बातों का अंदाजा लगाएंगे। तो वो समय में 7 साल, उसके बाद तुरंत 7 साल इस संसार में, इस दुनिया में, पृथ्वी पर महाक्लेश का समय आने वाला है, और कलीसिया उसके साथ रहेंगे। और वहां पर लिखा है, विवाह का समय आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। अभी उधर दुल्हन जो है अभी संसार में है, और उसने अपने आप को तैयार कर लिया है। वहां पर जो गहने लिखे हैं, तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया। अच्छे वस्त्र जो है, जो निर्दोष वस्त्र है, जो आत्मिक वस्त्र है, वो उसको पहनने को दिया है, उसको अधिकार दिया है। और वहां लिखा है, महीन मलमल का अर्थ है पवित्र लोगों के धार्मिक काम। ये आत्मिक गहने है, आत्मिक वस्त्र है। ऐसे संसार के जैसे पूरे गहने विद्या विद्या सब नहीं लगाना है वहां पर, ये सारे आत्मिक बातें है।
और हमारा जो है, हम आत्मिक बातों को देखते हैं, हम देखे हुए बातों पर भरोसा नहीं करते हैं, हम देखे हुए बातों को उसके ऊपर नहीं चलते हैं, जो नहीं दिखते हैं उस बात पर हम चलते हैं, ऐसा लिखा है। तो ये आत्मिक बातें हैं। तो ये जो है पवित्र महीन मनमल का अर्थ है पवित्र लोगों के धर्म के काम। हमारे धर्म के काम हमारे साथ है, हम उसको तैयारी करना चाहिए उसको। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य है वो जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। केवल वही लोग आशीषित है, धन्य है। धन्य का अर्थ होता है आशीषित, धन्य का अर्थ होता है सुखी, और वही धन्य है जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। जिनको मेमने का जो भोज होगा विवाह का, उसमें जिसने को बुलाए वही लोग सुखी है, वही लोग धन्य है, और वही लोग उसके साथ रहने वाले हैं जिनको बुलाया है। अभी बहुत सारे लोग हैं अभी तक उद्धार नहीं पाए हैं, काम नहीं करे परमेश्वर से, कलीसिया से जुड़े नहीं है, कलीसिया के अंदर नहीं है, क्योंकि कलीसिया को लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह आएगा। हम भजन संहिता 32 का एक वचन में पढ़ते, 1 और 2 में, धन्य है जिनके अपराधों को ढांप दिया है, जिनके पापों का लेखा परमेश्वर नहीं लेता है, अपराधों को पाप को ढांप दिया है, जिनका उद्धार हुआ है, वो लोग धन्य है। और यहाँ पर कौन धन्य है? जिनको मेमने के विवाह भोज में बुलाया है, वो लोग धन्य है, वो लोग आशीषित है। तो प्रियो, हम तैयारी करें। यहाँ पर कलीसिया तैयार है। क्या हमारी तैयारी पूरी हुई है? क्योंकि मेमने का विवाह जल्दी होने वाला है, और आत्मा और दुल्हन कहते हैं आ। आत्मा यानी कि अभी आत्मा हमारे अंदर है, और आत्मा ही जो आखिरी जो दूसरा जो ये आएगा, ख्रिस्त विरोधक, जो यहाँ पर बहुत लोगों को तकलीफ देगा, उसको, और झूठा मसीह आएगा, उसको वो रोक रहा है पवित्र आत्मा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा और पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा। जिनके अंदर पवित्र आत्मा है, सारे लोग जाएंगे, फिर पवित्र आत्मा यहाँ पर नहीं रहेगा, फिर यहाँ पर महाक्लेश रहेगा और बहुत बुराई रहेगा। और इस बुरे दिनों में उद्धार भी जल्दी मिलेगा नहीं। केवल इस्राएल लोगों के 1,44,000 लोगों को ही उद्धार मिलेगा, बाकी लोगों को मिलेगा तो बहुत मुश्किल से। उनको जंगल में भगाएंगे, घास पत्ता खाना पड़ेगा, मार डालेंगे, बहुत तकलीफ से वहां जाना पड़ेगा। लेकिन अभी उद्धार फ्री है, अभी अनुग्रह का समय है, और उद्धार हम केवल यीशु मसीह को ग्रहण करो, पाप का क्षमा मांगो, उद्धार मिलता है। और कलीसिया में जाओ, कलीसिया में निरंतर जाओ, क्योंकि कलीसिया जो है उसकी दुल्हन है। प्रियो, हमने पिछले समय में कलीसिया के अलग अलग नामों को देखा है। आज हमने देखा कि वो दुल्हन है, और वो दुल्हन के लिए दुल्हा आने वाला है, और हम उसके साथ रहने वाले हैं। प्रियो, हमने पहला देखा कलीसिया जो है वो प्रभु यीशु मसीह का शरीर है, और हम उसमें अंग है। अगर हम उसके अंग है तो हमें कुछ कामों को करना है। हम उसके अंग है। देखो, एक अंग को दर्द होता है, समझो मेरा ये हाथ में दर्द है, तो दूसरा हाथ उसका मालिश करेगा। इधर मच्छर बैठेगा तो दूसरा हाथ उसको भगाएगा या मारेगा। तो एक अंग को दर्द होता है तो दूसरा अंग उसमें भागे होता है। पैर को चींटी काटेगा तो दिमाग से कहा, अरे उसको भगा, उसको निकालो, ये करो। तो ऐसा ही कलीसिया के जो शरीर है, उसके हम लोग जो जितने विश्वास है, हम उसके अंग है। एक दूसरे के दुखों में सुखों में हम शामिल हो जाए, एक दूसरे को हम श्रेष्ठ जाने, यह मुझसे बढ़कर ऐसा जाने, ये मैं बड़ा ये बड़ा ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम एक ही शरीर के अंग है प्रियो, और एक ही शरीर में हमें जोड़ा है, वो यीशु मसीह है। तो हम उसके शरीर है। फिर हमने देखा कलीसिया जो है परमेश्वर की झुंड है। हम सुअर के झुंड नहीं है जो गंदगी में जाते हैं, हम उसके मेमने हैं, हम उसकी भेड़े हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवा है, हम उसके भेड़े हैं। यूहन्ना का 10 अध्याय में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझे और भी भेड़ों को लाना है जो अभी तक झुंड में नहीं आए हैं। और वो जो भेड़े हैं, वो चरवाहे की वाणी को सुनता है, चरवाहे की बातों को मानता है, उसके पीछे चलता है। क्या हम झुंड में है तो क्या प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं?
प्रभु यीशु मसीह हमारा छुपा है, उसकी बातें हम मानते हैं। फिर हमने देखा परमेश्वर की कलीसिया जो है वो परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर का घर है, और हमें घर में कैसा रहना चाहिए। तीमुथियुस के पत्र में लिखा है कि परमेश्वर के घर में हमें कैसा रहना चाहिए, वो हमें समझ में आना चाहिए। तो हम परमेश्वर के घर में कैसे रहते हैं, कभी भी जाते हैं, कैसे भी जाते हैं, कैसा भी कपड़ा पहनते हैं, बीच में उठ के जाते हैं या कभी भी आते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि कलीसिया में यीशु मसीह उपस्थित रहते, हाजिर रहते हैं। तो हमें इसका अनम्यूट करो भाई, आवाज आ रहा है थोड़ा, आवाज आ रहा है किसी का? हाँ। तो कलीसिया जो है परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का शरीर है, परमेश्वर का घर है। उस घर में हमें कैसा रहना है हमने देखा। और प्रभु यीशु मसीह शरीर का मस्तक है, सिर है, इफिसियों के पत्र में देखा हमने, पहला अध्याय 23 वचन में, कुलुसी के पत्र पहला अध्याय 24 में। कलीसिया जो है परमेश्वर का घर है, हमने पहला तीमुथियुस का 3:15 में देखा। तो परमेश्वर के घर में कैसा रहना चाहिए हम सीखे। फिर हमने देखा पहला कुरिन्थी 3:9 में, कलीसिया जो है परमेश्वर की खेती है, उस खेती में हमें मेहनत करना है। और हमें परमेश्वर ने, हम अयोग्य थे, हमें कोई काम नहीं दे रहा था, आखिरी का घंटों में हमें बुलाया और हमको सरीखा वेतन देने वाला है, क्योंकि वेतन देना उसके हाथ में है। तो हमें खेती है परमेश्वर का जो कलीसिया, उसमें हमें मेहनत करना है। और वो खेती में अगर मेहनत नहीं करेगा तो फल नहीं आएगा, तो उसमें मेहनत करना है। फिर हमने देखा कलीसिया जो है, चौथा बात, कलीसिया जो है परमेश्वर की रचना है, परमेश्वर की बिल्डिंग है, और वो बिल्डिंग में हम जीवित पत्थर है, एक दूसरे से जुड़े हैं, और ये काम बढ़ते 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 जा रहा है। तो देखो, एक पत्थर दूसरा पत्थर पे रखा तो नीचे वाला पत्थर बोलना नहीं चाहिए, अरे मुझे दर्द हो रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है, चिल्लाना नहीं, शांत रहो, एक दूसरे का बोझ सहो, ऐसा कहा है। क्योंकि हम जीवित पत्थर है कलीसिया के। तो जो कलीसिया जो है वो शरीर है, कलीसिया परमेश्वर का घर है, कलीसिया खेती है, परमेश्वर की रचना यानी कि बिल्डिंग है, कलीसिया झुंड है, और कलीसिया है सत्य का खंबा है। अगर सत्य का खंबा जो रहता है, उसमें हमने पिछले टाइम पे देखा, वहां पर नोटिस लगाई जाती है और उस सत्य को प्रकट करता है। फिर कलीसिया नींव है, उस नींव में प्रभु यीशु मसीह है, भविष्यद्वक्ता है, वो नींव के ऊपर कलीसिया स्थापित है। तो नींव पक्का है। अगर नींव पक्का है तो कितना भी बाढ़े आए, बारिश आए या तूफान आए, तो घर नहीं गिरेगा, क्योंकि कलीसिया जो है प्रभु यीशु मसीह के नींव पर खड़ा है। फिर हमने देखा कलीसिया जो है परमेश्वर का मंदिर है, और वो मंदिर पवित्र होना चाहिए। परमेश्वर का मंदिर को पवित्रता शोभा में देती है, वो परमेश्वर का निवास स्थान है। एक वचन को हम पढ़ेंगे, भजन 127 का 4, भजन 27:4, केवल भजन 27 और 4। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए हुए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। गंदी बात। हमने पढ़ा है कि मैंने एक वर मांगा है, दाऊद कहता है, दाऊद राजा, मैंने परमेश्वर से क्या मांगा है? एक वर मांगा है, और वो एक मन्नत मांगी है। और वो मन्नत क्या है? वहां पे लिखा है परमे हाँ, मैं पढ़ता हूँ। मैंने यहोवा से एक वर मांगा है, मैं उसी के यत्न में लगा रहूंगा। जो मन्नत मांगा है मैं उसका यत्न करता रहूंगा, ढीला ढाला नहीं रहूंगा। राजा कहता है मैं उसमें यत्न में लगा रहूंगा कि अपने जीवन भर यहोवा के भवन में ही निवास करने पाऊं। मैं जीवन भर यहोवा के भर में निवास पाऊं, जिससे यहोवा की, परमेश्वर की मनोहरता को निहारता रहूं और उसके मंदिर में उसका ध्यान करता रहूं। कितना बड़ा मन्नत उसने मांगा है। तो परमेश्वर की कलीसिया जो है एक परमेश्वर का निवास स्थान है, परमेश्वर का भवन है। और ये दाऊद वहां पर कहता है कि मैं जीवन भर
वो भवन में निवास करने पाऊं और उसकी मनोहरता, परमेश्वर की मनोहरता को मैं निहारता रहूं और मंदिर में उसका ध्यान करता रहूं। तो इस बातों को हम देखते हैं। दाऊद कहता है, क्या हम ऐसा कह सकते हैं? अगर परमेश्वर का भवन कलीसिया है, हम इस बातों को करते हैं क्या? फिर हमने देखा परमेश्वर का जो भवन है, कलीसिया जो है, वो नया मनुष्य है। उसने हमारा जुना मनुष्य को, आदम को निकाल दिया है। हमारे में नई बातें भरी है। हमने पिछले समय देखा हमें कौन सी बातें हमारे में नहीं आई है। तो कलीसिया जो है नया मनुष्य है। हम पुराने मनुष्य को वापस से जिंदा नहीं करना है। अब उसको हमने गाड़ दिया है बपतिस्मा के समय में। अभी हम नए हुए हैं। तो कलीसिया नया मनुष्य है और कलीसिया दुल्हन है और उसका ब्याह, उसका विवाह जल्दी होने वाले है और वो हम लोग है कलीसिया। प्रियो, इतना बड़ा सौभाग्य परमेश्वर ने हमें दिया, हम उसकी कलीसिया है। उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे और कलीसिया का महत्व को हम जानते रहेंगे। बहुत लोग जो है अपने अपने कामों में लगे रहेंगे, वचन नहीं सुना रहेगा, सोचते रहेंगे हम अभी क्या यूट्यूब में सुनेंगे। लेकिन यूट्यूब में सुनने से उतना पवित्र आत्मा का प्रेशर हमें नहीं मिलता, पवित्र आत्मा की समक्षता नहीं मिलती है। जब हम सामने सुनते हैं तो वही हमारे अंदर प्रभाव लाता है, वही हमारे अंदर काम करता है। प्रियो, अगर हम प्रतिदिन इस वचन को सुनते हैं तो हम ज्यादा बोर हो जाते हैं और इसीलिए हम प्रतिदिन वचन भी नहीं सुनना चाहिए। एक अच्छे सभा को भी रखेगा तो बहुत अच्छा है। लोग दर दिन सुन के बोर हो जाते हैं। जब सभा मीटिंग शुरू होती है, लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। कोई बनियान पे बैठे रहेंगे, कोई खाना खाते रहेंगे, कोई नाश्ता करते रहेंगे, कोई घूमते रहेंगे, बस लगाए लगाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन का ही हमको जवाब देना है। हमारा न्याय वचनों से होगा। इसलिए प्रतिदिन भी ये झूम अच्छा नहीं है। सामने जाओ और हम ऑनलाइन से ऑफलाइन जाएगा तो बहुत अच्छा है। एक वचन को हम इसमें देखते हैं समूह उपदेशक में, कि ज्यादा वचन सुन के भी तो हमको भटका देता है उस वचन। उसको मैं अभी बाद में पढ़ूंगा। तो ज्यादा वचन को भी सुनने से हमको ये हो जाता है, हम थकान हो जाती है उससे। तो थोड़ा ही सुने, अच्छा सुने। और निरंतर सुनने से क्या है, फिर उस पर मन नहीं लगता है। तो कलीसिया के जिम्मेदार भाई जो है, प्राचीन है, उनकी इच्छा है, सेवकों की इच्छा है कि कलीसिया में उन्नति आए, सब लोग अच्छे बढ़े सीखे, इसके लिए सभा को रखते हैं। लेकिन हम देखते हैं प्रतिदिन वही सुनना है, तो लोग नहीं सुनना चाहते हैं। बंद करके अपना वीडियो चालू नहीं करते, अपना काम करते हैं। बहुत गलत बात है। प्रियो, प्रभु आज हमको इशारा दे रहा है, जल्दी प्रभु यीशु मसीह आएगा और जो विवाह उसका होगा, विवाह भोज में बुलाए हुए लोग ही धन्य है। वो धन्यता हमें मिलनी चाहिए, नहीं तो हम इस संसार में रहेंगे और कोरोना जैसा एक ही पीड़ा आया था, ऐसी 27 पीड़ा इस संसार में आने वाली है और उसके बाद भी नरक का पीड़ा है सबसे डेंजर। उससे बचने के लिए आज हम कलीसिया से जुड़ के पवित्र जीवन जीकर प्रभु यीशु मसीह का आगमन का बाट जो है, ऐसा करने के लिए प्रभु मुझे और आपको सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा। आमीन। अगले हफ्ते रहूंगा बाहर से